इस समय युद्ध करने ना जाए। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही, लेकिन बाल ने तारा को पांव की ठोकर से मार दिया। बाहर आ गया। बाल और सुग्रीव में युद्ध होने लगा। कबो बाल नीचे, कबो सुग्रीव नीचे, कबो बाल ऊपर, कबो सुग्रीव ऊपर। अंतोगत्वा विजय किसकी हुई? और ले गया बाले बाजी आखिर, ले गया बाले बाजी आखिर, और भाई को जख्मी कर डाला। ले गया बाले बाजी आखिर, भाई को जख्मी कर डाला। तो 4 बार ही पलटा दे, और 2-4 बार ही पलटा दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। अंतोगत्वा विजय हुई बाल की। बाल सुग्रीव की छाती पर चढ़ करके बैठ गया। विचार करता है कि सुग्रीव के लहू को हम पान कर लें। भगवान राम पेड़ के पीछे छुपे खड़े हुए हैं। विचार करने लगे कि जैसा बाल सोच रहा है कहीं वैसा ही ना करे, जो हमारी मित्रता में दाग लग जाए। भगवान राम ने उठाया धनुष और बाण। करते क्या है? छुपे खड़े थे पेड़ के, छुपे खड़े थे पेड़ के, और पीछे श्री रघुवीर देखे दुष्टता बाल की, और तक कर मारा तीर। दुष्टता बाल की, देख दुष्टता पाल की, तक कर मारा तीर। बाली को परमात्मा ने एक ही बाण मारा। एक ही बाण में बाली धराशायी हो गया। लेकिन मरते मरते कहने लगा, मरते मरते वो बोल पड़ा, और यह किसका तीर करारा है? यह किसका? यह किसका तीर करारा है? उफ दगा दगा धोखा धोखा, दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संहारा है। दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संहारा है। बाल कहने लगा कि पता नहीं किस दुष्ट ने पीछे से वार किया है। भगवान राम मुस्कुराते हुए सामने आ गए और कहा, बाल तुझको मैंने मारा है। राम को देखा तो बाल चरणों में लौट गया और कहा, भगवान आपने हमको क्यों मारा? हम 2 भाई हैं। हमारे छोटे भाई का नाम है सुग्रीव और हमारा नाम है बाल, जो कि पंपापुर के हम राजा हैं। लेकिन भगवान इतना बता दें, बोले माया बैरी सुग्रीव प्यारा,
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कावानो नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुनो कावानो नाथ मोहि मारा। बोले भगवान छोटा भाई हमारा आपका परम मित्र और हम आपके शत्रु बैरी कैसे बन गए? फिर मैंने कोई गलती नहीं किया है, तुमने हमको मारा है तो तुमको पाप लगेगा। भगवान बोले पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले बताया गया है अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या समाचारी। नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहे बधे कछो पाप। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समझारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप ना हो। चाहे अपनी बेटिया हो या दूसरे की, भाई हो या बहुरिया, ये चारों कन्या के समान देखना चाहिए, मानना चाहिए। अगर इन्हें कोई कुदृष्टि से देखता है और जान से मार दिया जाए तो पाप नहीं लगता। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव के नारी के साथ में दुष्ट कर्म किया है, इसलिए मैंने तुमको मारा तो पाप नहीं लगेगा। बाल बोल पड़ा भगवान इके बद के तुम हमका नहीं मारे। तुमने तो हमको इसलिए मारा है कि सुग्रीव ने आपको वचन दिया है कि वो माता सीता को ढूंढ करके आपके चरणों में डाल देगा। सुग्रीव को आपने वचन दिया है कि पंपापुर का राजा हम तुम्हें बना देंगे। तो ठीक है भगवान, हम तो हमेशा के लिए पंपापुर से जा रहे हैं, सुग्रीव राजा बन जाएंगे। लेकिन सुग्रीव कभी भी माता सीता को ढूंढ करके आपके चरणों में, जो उन्हें चुरा कर भागा है उस महानीच दशकंदर को, उस महानीच दशकंदर को 6 मास काख में दाबा है। बोले उसको मैं ठीक प्रकार से जानता हूँ, जो माता को हर करके ले गया है उसको मैंने अपने बगल के नीचे 6 महीने दबाए रखा। यह बात सत्य है। जब ब्रह्मा ने रावण को लंकाधीश बनाया तो रावण हर राजा को जीत जीत करके अपने कब्जे में कर रहा था। कुछ राजाओं ने बताया बाली भी बहुत बलवान है, बाली समुद्र किनारे बैठा हुआ हवन कर रहा था। रावण पहुंचा बाली के पास, बाली को पकड़ना चाहा तो बाल ने रावण को पकड़ करके उठा करके अपने बगल के नीचे दबा लिया। 6 महीने समुद्र की यात्रा करवाई। 6 महीने के बाद रावण कहने लगा बाल से कि तुम हमारे गुरु और हम तुम्हारे शिष्य, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, हमको नीचे उतारो। तब बाल ने रावण को नीचे उतारा था। वही बाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहता, भगवान यदि सुग्रीव के पहले आप हमको मिल जाते तो हमें कार्य कर देते। अगर मैं कह देता तो रावण स्वयं सीता माता को आपके चरणों में डाल देता। तब राम ने कहा है
कि कहाँ बाले तो है देहु जियाई। कहने हाँ अब कहे न जिंदा कर। कहाँ बाले तो है देहु जियाई, करहो राज पंपापुर जाई। बोले बाल कहो तो हम तुम्हें जिंदा कर दें और पंपापुर के राजा बने रहो। बोले हाँ भगवान अब काहे न जिंदा करियो, अब तो जान चुके हो ना कि हमारे द्वारा सीता मिल जाएगी। ठीक है जीवित करो, लेकिन एक वादा करो कि तुम्हें हमका मारे हो और तुम्हें हमका फिर मारे। बाल जानता है कि प्रभु राम के हाथों से मरने से सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। राम कहन भैया यूं वादा न करो, कहन तो हमका जिंदा न करो। अपने बेटे अंगद को बुलाया और अंगद का हाथ राम के हाथों में दे दिया और कहा भगवान इसके रक्षक सहायक हो आप। इतना कह करके बाल करता क्या है, इतना कह लौटा चरणों पर भगवान राम की। इतना कह लौटा चरणों पर और वो प्रेम की श्वासें तोड़ दिया। वो प्रेम की वो प्रेम की श्वासें तोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते, श्री राम राम कहते कहते प्राणों को अपने छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते, श्री राम राम कहते कहते प्राणों को अपने छोड़ दिया। बाली समाप्त हो गया और जैसे ही तारा के कानों में आवाज पड़ी तो देखो तारा की दशा क्या है। नाना विधि विलाप करे तारा, नाना विधि विलाप करे तारा और छोटे के सेना देह समारा। नाना विधि विलाप करे तारा, छोटे के सेना देह समारा। तारा अपने बड़े बड़े बालों को बिखेरे हुए आकर के बार बार परमात्मा के चरणों में गिर पड़ती। भगवान आपने हमको सुहागन से अभागन बना डाला और पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति जीवन आधार, बिना पति के पत्नी का और सारा जीवन बेकार। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। बिना पति के पत्नी का सारा जीवन बेकार। नयन का नूर दे दो आज सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। मांग यही मैं मांगू मेरी मांग न जाए खाली। बोले भगवान हमें सुहागन से अभागन न बनाओ।
मांग यही मैं मांगू, मेरी मांग न जाए खाली। कैसे आए बिना पति के मांग में मेरे लाली। करूं आपसे करुणा क्रंदन, करूं आपसे करुणा क्रंदन, सुन लो मेरी पुकार। नयन का नूर दे दो, आज सिंदूर दे दो। नयन का नूर दे दो, मेरा सिंदूर दे दो। बोले भगवान, बिना पति के कैसे कहाँ आज रह पाऊंगी। बिना पति के कैसे कहाँ आज रह पाऊंगी। सफेद वस्त्रों में कैसे मैं अपने को ढक पाऊंगी। करते हुए परमात्मा को दया गई और कहा, तारा कहो हम तुम्हारे पति को जीवित कर दे। लेकिन तुम्हारे पति ने स्वयं मना कर दिया है। उससे हम कह रहे थे। तारा विचार करने लगी कि हमारा पति स्वर्गपुरी गया है, दोबारा मृत्यु हो अपने आप से पता नहीं, अपने कर्मों से नरक में जाया स्वर्ग में। आज देखिए, तारा को परमात्मा अच्छे अच्छे उपदेश देने लगे कि तारा रो ना। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, निश्चय वो एक दिन मरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। बोले तारा रोना, जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। अच्छे अच्छे उपदेशों को देकर के तारा को परमात्मा ने विदा किया। अंगद के हाथों से बाली का अंतिम संस्कार करवाया। बाली ने मरने के पहले अंगद का हाथ राम के हाथों में दे दिया था और कहा था, भगवान इसके रक्षक सहायक हो आप। और अंगद के हाथों से अंतिम संस्कार बाली का करवाने के बाद भगवान राम ने सामय तलक लक्ष्मण को पंपापुर भेज करके और सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दिया। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया किया करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा और सहायता किया करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, उमापद महादेव की, भक्त और भगवान की।